भगवान कोई कहता है राम है, भगवान कोई कहता है कृष्ण है, और भगवान किसके लिए अल्लाह भी है और भगवान किसके लिए जीसस भी है। कोई कहता है भगवान मेरे अंदर है, कोई कहता है भगवान बाहर है, और कोई भी ऐसा कहते हैं कि भगवान मैं ही हूँ। तो कोई तो गुरु, कोई तो साधु मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि भगवान कहाँ पे है, भगवान कहाँ पे है, भगवान कहाँ पे है। नजरिए का फर्क है। किसी के लिए परमात्मा दूर है और पता ही नहीं है भी कि नहीं है, और किसी के लिए परमात्मा हर श्वास में प्रकट है, रोम रोम में प्रकट है, फूल फूल में प्रकट है, हर तारे सितारे में प्रकट है, कण कण में प्रकट है, हर मनुष्य में प्रकट है, हर पशु पक्षी में प्रकट है, सर्व जगत में प्रकट है। और जिसे समझ नहीं है वो कहेगा पता ही नहीं कहाँ है। God knows where the God is. Or some say maybe God himself doesn't know where God is. Because God never came to say I am here or not there, or I am there and not here. Strange. क्योंकि सब धर्मों ने परमात्मा की व्याख्या कुछ अपने अपने ढंग से कर दी। किसी ने कहा वो 7 आसमान से ऊपर रहता है। इस्लाम, ईसाईयत, जुडाइज्म सब वो दूर बैठा दिया उसको, वहां रहता है। किसी ने कह दिया कि वो निराकार रहता है, कभी आकार में होता ही नहीं है। और किसी ने कह दिया नहीं नहीं, वो आकार में भी होता है, वो अवतार लेके आता है। और किसी ने कहा नहीं, जो अवतार है वो तो जन्मता और मरता है, और जो जन्मे और मरे वो परमात्मा कैसे हो सकता है। So every religion and every sect have their own kind of definition of what God is and what God is not. Right? And nobody has even thought about, maybe we need to explore first this, who God is in reality. ऐसे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा माने चर्च, गिरजा चर्च सब जगह है। But it's very strange. Not even all churches are same. Lutheran, Protestant, Baptist, this and that. And they won't go in one another church also. भगवान बांट दिए, तेरा और है, मेरा और है, मेरा और है, तेरा और है। सिख गुरुद्वारे में जाएगा, मंदिर में जाएगा क्या? Because they have their own ideas of what a religious place should look like. So Sikhs have their own picture, Hindus have their own picture, Jews have their own picture, Muslims have their own picture, Jainas have their own picture, Buddhists have their own picture, Taoists have their own picture, Zen people there have their own picture. Everybody has a different picture. Now, can I satisfy everybody? Forget about me. I ask you direct question. Can you satisfy everybody? Huh? Can you satisfy everybody in your family? Everybody is happy with you? No, no, no. मैंने कहा देखो, सबे सयाने एक मत, मूर्ख अपनी अपनी। तो जो सयाने हैं उनका एक मत है। लेट्स सी सयानों का मत क्या है। आपकी धारणा क्या है वो अलग हो सकती है, पर सत्य क्या है पहले वो जान लेना चाहिए। तो सत्य की अगर मैं बात कहूं तो गुरु ग्रंथ साहब में ये पंक्ति आती है जिसमें श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवा तायात्मा
आत्मा है वासुदेवस जे को जाने भयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। इसका अर्थ यह है कि एक ही कृष्ण है और सर्व देवों में भी वही है, और वही कृष्ण मेरी आत्मा में भी है। जो इस भेद को समझ लेता है, ए नानक मैं उसका दास हो जाऊंगा। एक कृष्णम सर्वदेवा, दिस वन कृष्ण, and there are so many demigods, Dev, Devata, Atma, and of all the great demigods, who is the greatest? Your own true self. And this true self is Krishna. And those who will understand this, me, Nanak, will become slave of that person. But another question came up. We are not a Hindu, we say we are Sikh. We don't believe in Krishna at all. Another problem came up. I said, okay, let's see who is Krishna. कौन है कृष्ण? हाँ, तो कृष्ण छोड़ो, क्या लेना उससे? पहले आपकी बात करते हैं। आप कौन हो? अब आप समझते हो कि आप एक शरीर हो, जबकि ये झूठ है। आप शरीर नहीं हो, आप तो अशरीरी हो। You think you are a body, but actually you are not a body. You are separate from body. So body has a shape and form, and you are not body, hence you have no shape and no form. Apply the same rule on Krishna also. Krishna has a body, but Krishna is not a body. Krishna has a form, but actually Krishna is formless. So Krishna is formless and you are formless, so aren't we one? शिव जी का, महादेव जी का शरीर है, फॉर्म है। तुम्हारा भी शरीर है, फॉर्म है। फॉर्म अलग अलग है, रूप रंग रेखा सबकी अलग अलग है। महादेव हो, राम हो, कृष्ण हो, श्री गुरु नानक देव हो, कबीर साहब हो, रैदास हो, मीरा हो, सहजो हो, प्रोफेट मोहम्मद हो, ईसा हो, सबका फॉर्म है। आपका भी फॉर्म है, इधर भी एक फॉर्म है, शरीर है, आकार है एक। पर मैं ये शरीर नहीं हूं, तो ऐसे ही बुद्ध भी शरीर नहीं है, मोहम्मद भी शरीर नहीं है, ईसा भी शरीर नहीं है, कबीर भी शरीर नहीं है, गुरु नानक देव भी शरीर नहीं है, गुरु गोविंद सिंह महाराज भी शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो कौन है? आत्मस्वरूप है। तो मैं भी आत्मस्वरूप, तो वो भी आत्मस्वरूप, तो हम एक हुए कि दो? आत्मा है वासुदेव जे को जाने भयो, आत्मा ही वासुदेव है। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतों में है। भूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, all the 5 elements. Where is Lord? Not up in the sky in the 7th plane, but the very elemental world with which your body and this universe has been formed. Lord is the base of this elemental world in your form too. ईश्वरा सर्वभूतानां, सर्वभूतों के अंतर वही है। पर हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से मतलब हृदय में। लुक इन योर हार्ट, द लॉर्ड एक्चुअली कैन बी फाउंड देयर ओनली।
And when you will find the Lord, will it be a form or formless? See, body has a form, your mind doesn't has any form. So even mind is formless. तुम्हारे शरीर का एक वजन है, एक रंग रूप है, एक आकार है। आपके मन का क्या रूप है बोलो? तो शीशे में खड़े होकर सवेरे सवेरे शक्ल देखते हो अपनी, तो उस शक्ल में शरीर दिखता है कि आपको आपका मन दिखता है? शरीर दिखता है, मन दिखता है क्या? कभी देखा तुमने अपने मन को? रोते रहते हो, हाय मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन दुखी, मेरा मन सुखी, मेरा मन टिकता नहीं। My question to all of you is, Guru Granth Sahib Bani is conveying something. Have you understood that? Gita is conveying a message. Have you understood that? जो वो संदेश हमको दे रहा है, अगर उस संदेश को हम समझे नहीं, तो मतलब ये तो फिर आंख पे अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, सच दिखेगा कैसे? आंख से पट्टी तो उतारनी पड़ेगी। तो परमात्मा ना एक, न दो, न तीन, न चार प्रकार का होता है। परमात्मा का प्रकार एक ही है। आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस आकार में जो आकार रहित है वो एक ही है। तो आप कहो कि मैं परमात्मा को कोई आकार मानता हूं, तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसी को कोई आकार पसंद है, किसी को कोई है, तो किसी को कोई पसंद है। पर अगर हम आकार रहित को देखें तो उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जमीन स्थूल है, आपने कहीं जमीन खरीदी तो आपकी एक बाउंड्री हो जाती है, यहां तक मेरा जमीन है, इसके आगे किसी और का। तो हम जमीनों पर, पानी पर दीवारें खींच सकते हैं, पर प्रश्न ये उठता है, क्या आप हवा में भी कोई दीवारें उठा सकते हैं कि ये हवा मेरी और ये हवा तेरी? Your dirty Muslim air cannot come into my Hindu house. Can you lay down some boundary? हम हवा को नहीं बांट सकते, एक ही हवा में सब सांस लेते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, सबके लिए एक ही हवा है, सबके लिए एक ही आग है। पानी फर्क नहीं करता, हवा फर्क नहीं करती, तूफान फर्क नहीं करता, सबके सिर पे आकाश एक ही है, तुम्हारा अलग नहीं है। सारे एक ही चांद को देखते हैं। एक चांद को देख के कहे सुभान अल्लाह ईद हो गई, एक चांद को देख के एक बोले सुभान अल्लाह ईद हो गई। एक चांद को देख के कोई कहे कि मेरे पति की उम्र लंबी हो गई, व्रत रखती है ना करवा चौथ पर, वो भी चांद देखती है, वो भी चांद देखते हैं। तब चांद हिंदू है कि मुस्लिम है? चांद सिख है कि ईसाई है? क्या है चंद्रमा? मतलब चंद्रमा तुमको सबको एक सा अपना लगे, हवा सबको अपनी एक सी लगे, आकाश सबको अपना एक सा लगे, समंदर सबको अपना एक सा लगे, बस भगवान ही बांटोगे तुम। तेरा भगवान, मेरा भगवान, तेरा भगवान, मेरा भगवान। याद रहे, झगड़े भगवानों के नहीं हैं, झगड़े अज्ञानता के हैं। When you are filled with ignorance and when you are not awakened to the true wisdom, true knowledge, then you are going to be divided, and then you live in a compartment, and then you will be judgmental, and then you will be playing dirty politics, and then you will be having superiority complexes. And that is one thing which I believe every person should not be having. But people have it. तो परमात्मा आकार रहित,
पर फिर सारे आकार उसी के। जैसे पानी अपने आप में आकार रहित है, लेकिन वही पानी बुलबुला भी है, वही पानी लहर भी है, वही पानी झाग भी है, वही पानी छोटी लहर बड़ी लहर। पानी के कितने आकार हैं? एक ही परमात्मा के ये सर्व आकार है। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ, वह प्रपंच है। जो दिखाई देता है का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वही दृश्य है। जो दृष्टा है, उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस स्वयं, उस आत्मा को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। यह संसार कहां से और कैसे आया? यह सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई। वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वह ही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सच समझना अविद्या है। तो विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रम और भ्रामक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। साधो साधो साधो। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। साधो साधो साधो। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने और निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा? जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है
सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना, और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे, ये दुनिया कहां जाएगी। ठीक है ना। तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। धनवान सबने सुना है ना, उसका क्या मतलब होता है, जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना, ये बड़ा गुणवान है भाई। गुणवान का मतलब क्या, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या, भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ, उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया, इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया। भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा। तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको क्लियर करूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जितनी भी लहरें हैं इस दुनिया में, जितने भी बुलबुले हैं, बड़ी से बड़ी टाइड्स हैं, उन सबका भगवान कौन है, पानी। और कौन है बताओ, समझ आ गया ना। पूरा बड़ा समुद्र है, उस समुद्र का भी भगवान कौन है, पानी। समुद्र में से पानी को निकाल दो, क्या औकात है समुद्र की। लहर में से पानी को निकाल दो, कहां है लहर, कहां है बुलबुला। तो भगवान मतलब वो जो कण कण में है, हर जगह है। चाहे वो इस दुनिया में है, चाहे किसी भी दुनिया में है। जब ये दुनिया हो सकती है तो और तरह की भी दुनिया हो सकती है ना। तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसको अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं। भगवान कहाँ है, इसका मतलब जैसे पानी लहर से कितना दूर है, लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहां, लहर कहां है, लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है। एक्चुअल में क्या है, दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना। जो भी बोलने के लिए है उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, समझ गए ना। तो जो बोलने के लिए वो सब झूठ है, जो एक्चुअल में है वो सच है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में सिर्फ पानी है, एक्चुअल में सिर्फ एक ही है। तो अब अगर कोई भी बाहर से आ करके आपको बोले, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो लोग समझ नहीं पाए हैं इस चीज़ को, इंडियंस भी नहीं समझ पाए, तो बाहर वाले क्या समझेंगे। वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं, तुम इतने सारे भगवानों की पूजा करते हैं। तो क्या बोलना है उस वक्त उनको, हम अलग अलग फॉर्म्स में एक ही भगवान की पूजा करते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस।
जब कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर भगवान नहीं है, तो कहीं भी पूजा कर लो, किसी भी फॉर्म में कर लो। ये समझ करके करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना समझे करो तो क्या है, बेवकूफी। देन इट इज sheer foolishness। समझ आ रहा है या बहुत भारी हो रहा है, या आ रहा है कुछ कुछ अंदर घुस रहा है ना? ठीक है। कहीं भी ज्यादा हैवी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वहीं पे बीच में रुक करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये नोशंस क्लियर करने बहुत जरूरी है। अब काश ये बात हर कोई समझ पाता तो दुनिया में शांति ही शांति होता और धार्मिक जो झगड़ा इस तो पूरी नहीं होता। क्रिएशन का कॉज है वो भगवान है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जो भी कुछ बना है उसका भी सोर्स है, और जो कुछ बना रहा है उसका भी सोर्स है। तो जैसे भगवद गीता में कहते हैं आत्मा से आत्मा में खुश है, मतलब हम भगवान से ही हैं, भगवान में ही हैं। हम भगवान में ही हैं, हम भगवान से ही हैं, समझ आ रहा है ना? और फिर धीरे धीरे समझना है कि हम भगवान ही हैं, लेकिन इसको ईगोइस्टिक वे में नहीं समझना है, अपने अंदर अहंकार नहीं पैदा करना है कि हम भगवान ही हैं। समझ गए? इससे भी बेटर वे क्या होगा बोलने का, सिर्फ भगवान ही है, बाकी सब सिर्फ नाम के लिए है, फॉर्म्स हैं, नेम्स हैं। समझ गए ना? लहरें और बुलबुलें क्या है, फॉर्म्स ही तो हैं अलग अलग, नाम ही तो है अलग अलग, एक्चुअल में क्या है, सिर्फ पानी है। लोभ में परिवर्तन होते हैं, धर्म परिवर्तन होते हैं, कुछ पाने के पैसे के लालच में। कुछ बच्चों के कोई कहा कि स्कूल में पढ़ाई कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई कहा कि आप इस धर्म में आएंगे तो आपको कुछ नौकरी मिलेगा। तो पैसा, नौकरी, पद पदवी के लालच में कभी हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कहीं तो किसी को डरा के धमका के धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन में होता कुछ भी नहीं है। भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है। भगवान अगर दो होते तो भगवान के बीच में झगड़ा नहीं हो जाता। मेरे शिष्य को तुमने किस लिए ले लिया, तुम्हारे शिष्य को इसने क्यों ले लिया। कुछ ना कुछ ऐसे भगवान के बीच में कुछ तो होना चाहिए ना। वही शरीर, वही मन, वही इंद्रिया, सब वही होता है। केवल अपना विचारों में परिवर्तन होता है, केवल अपना मान्यता में परिवर्तन होता है। कोई भी इंसान एक धर्म को जो मानता है दूसरे धर्म को नहीं मानता है। हिंदू भी जी रहा है, मुस्लिम भी जी रहा है, हर कोई जी रहा है। इन डीप अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें, भगवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते भी नहीं हैं। आस्तिक जो कि भगवान को मानते हैं, भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। कुछ नास्तिक लोग भी हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं। आस्तिक भी जी रहा है, नास्तिक भी जी रहा है। और हर धर्म के ग्रंथ में ये लिखा है कि भगवान एक है। बशर्ते हर कोई उस रंग रूप में खो रखा है, उस ईश्वरीय शक्ति को उस ईश्वरीय सत्ता को कोई नहीं जान पाता है। देखिए, आपके कॉमन सेंस को यूज करते हुए सोचिए, भगवान इस संसार को रचना किए। भगवान हर कण में है, हर हमेशा है, हर कहीं है। तो सोचिए, क्या ऐसी चीज हो सकता है जो कि हर किसी के अंदर हो सकता है, हर समय हो सकता है। इस सृष्टि के आधार है जहां से ये यूनिवर्स उत्पन्न हुआ। सोच के देखिए, वो चीज एनर्जी है, वो चीज शक्ति है। उस शक्ति को किसी ने ब्राह्मण कहा, किसी ने चैतन्य कहा, कोई कॉन्शियस डिवाइन पावर कहा, कोई किसी नाम से तो कोई किसी रंग से उस शक्ति की वर्णना किया। परंतु शक्ति एक है। इस शक्ति को हम भूलकर रंग रूपों में खोकर झगड़ाएं करते रहते हैं। देखिए, पृथ्वी घूम रहा है, तो पृथ्वी घूमने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, कुछ तो शक्ति चाहिए। जिस शक्ति को आधार कर कर पृथ्वी घूम रहा है, वो शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। खेत में हम एक बीज को गाड़ देते हैं, वो बीज से अंकुरित होकर पौधा होता है, पौधा से पेड़ बनता है, पेड़ से फूल खिलता है और फूल से फल होकर फल पकित होता है, परिपक्व होता है। तो जो बीज से एक फल फलने से लेकर पकने तक जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को चलने के पीछे कोई तो शक्ति है, कुछ तो एनर्जी है,
वो एनर्जी ही भगवान है। इवन देखिए, आपके शरीर को आप ऑब्जर्व करके देखिए, सांसें चल रहा है, सांसें हम चला नहीं रहे। सांसें अगर हम चलाते होते तो रात को सोते समय भूल जाते, वैसे सांसें रुक जाता। सांसें चल रहा है, हृदय स्पंदन हो रहा है, रक्त प्रसारण चल रहा है, हो रहा है, इट हैपेंस। ये सारे चीज़ें नेचुरली हो रहा है। इन जो चीज़ों को चलाने वाला जो शक्ति है, वो शक्ति ही भगवान है। भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आप में है, बल्कि यूं कहने से बुरा नहीं होगा, आप ही है। इस चीज़ को हम भूल गए, इस मूलभूत आधार को भूल चुके हैं, इस शक्ति स्वरूप को हम भूलकर रंग रूपों में खोकर मेरे भगवान बड़ा, तुम्हारे भगवान छोटा, मेरा धर्म ही सही, तुम्हारे धर्म ठीक नहीं है, इससे उटपटांग से भेदभाव को मन में जागृत करते हुए धार्मिक झगड़ाएं करते रहते हैं। सत्य तो ये है, भगवान एक है, भगवान शक्ति स्वरूप है। उस शक्ति के स्तर पे हम सब एक है, एक ही चैतन्य शक्ति रूपी, उस ब्रह्म शक्ति रूपी, वो डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी रूपी वो शक्ति विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते परफेक्टली। उस शक्ति के आधार से ही एक चींटी भी चल रहा है, एक हाथी भी चल रहा है, और हम सब परिचालन हो रहा है। हम सब एक ही है। हम सब एक होने के बावजूद इस नॉलेज के कमी के वजह से, हम एक दूसरे को ना पहचानने की वजह से दिन प्रतिदिन मनुष्य स्वार्थी होते जा रहा है। खुद के लाभ रूपी लोभ के लिए हर कोई भाग रहा है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से आज देखिए मनुष्य समाज कहाँ जाके खड़ा है। तो ये सत्य है, भगवान शक्ति स्वरूप है, भगवान इस संसार के आधार है। भगवान से यूनिवर्स उत्पन्न हुआ और भगवान में ही ये यूनिवर्स लीन हो रहा है। The good news is that we are all gods and goddesses. You see, there's a saying which I like. We often think we are human beings searching for a spiritual experience. But the truth is, we are spiritual beings having a human experience. We think we are limited creatures of flesh and bone, but our physical bodies are just a part of an insignificant part of our being. What Vedanta tells us is that beyond this physical body, transcending it, before it was born and after it shall die and when it is living, all the time we have a subtle body full of the energies of our mind, our pranic being. There are actually what they call the koshas, the pranamaya kosha, the manomaya kosha, the vijnanamaya kosha. These constitute our subtle body. Beyond that is what we call the causal body, the anandamaya, the bliss sheath, the anandamaya kosha. And beyond that is what we are, existence, consciousness, bliss. And this subtle body, the pranamaya kosha, the manomaya kosha, the vijnanamaya kosha and the causal body, the anandamaya kosha, they all survive the death of the physical body. So in that sense, we are immortal. We are beings who have existed for lives before this present life, and we shall continue to exist hereafter. But even more important than this, beyond these koshas, which are sheaths which cover our true nature, which is infinite existence, infinite consciousness and infinite bliss, that is what we really are. And in that sense, finally, we are not just gods and goddesses, we are God with a capital G. Yes. The purpose of Vedanta is to find that out. राजन, इस पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूध? क्या दूध के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं। पर मुझे तो मक्खन भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? नहीं। पर राजन, क्या इसमें मक्खन नहीं है? है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में भिन्न भिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध से मक्खन पाने के लिए उसे मथना जरूरी है, उसी तरह वेदांत के श्रवण, वेदांत का मनन
और उसके निहितार्थ पर निरंतर ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। काश ये बात हर कोई समझ पाता तो दुनिया में शांति ही शांति होता, धार्मिक झगड़े नहीं होते। मैं इन तमाम गुरु और गुरुमाओं को प्रणाम करता हूँ।